सो आज महाअवतार नरसिम्हा कितना कलेक्शन करेगी उसके बारे में बात करते हैं। कल कितना कलेक्शन किया उसके बारे में भी बात करेंगे। कल तो बुक माई शो पे वापस ट्रेंडिंग पे ये फिल्म थी। देखो भाई, कल भी इसने 49,000 टिकट बुक किया, यानी कि इसने कुली को भी हराया कल और वॉर 2 को भी हराया। और क्या चाहिए भाई। तो ये जो लोग बोल रहे थे ना, भाई सैकनील तो कलेक्शन नहीं, भाई सैकनील से क्या ही लेना देना तुमको। सैकनील को झक मार के देना पड़ेगा। कल शुरुआत में नहीं दे रहा था सैकनील, कल उनको बाद में देना पड़ा कलेक्शन। मैंने पहले भी बोला ना भाई, बड़े बड़ों को झुकाएगी ये फिल्म। और देखो कल का भी डाटा आया है, 1.15 करोड़ फ्राइडे को आया था और 2.25 करोड़ आया भाई सैटरडे को। आप इमेजिन करो दोस्तों, 313 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस पे ये फिल्म गई है। 287 करोड़ इसका ग्रॉस हुआ है सारे लैंग्वेज मिला के। और इंडिया में इसका नेट कलेक्शन 241 करोड़ हुआ है। जो हम 250 करोड़ नेट की बात कर रहे हैं, देयर इज़ हाई चांस कि वो हो जाएगा। और 325 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की जो हम बात कर रहे हैं वो हो जाएगी। आज हो सकता है कि ये फिल्म 2.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ का बिजनेस नेट में कर ले, यानी कि 244 करोड़ पे ये फिल्म जाएगी। समझ में आ रहा है क्या ज़बरदस्त तरीके से ये फिल्म चल रही है। आज के प्रेडिक्शन के अनुसार अगर मैं बोलूँ, आज मुझे लगता है 3 करोड़ भाई आराम से कर लेगी ये। नेट में 244 जाएगी, 292 करोड़ के आसपास जाएगी ये ग्रॉस में। और ओके, और वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 318 करोड़ के आसपास जाएगी भाई। तो अब यहाँ पे ये है, और देखो ये ट्रेड फिगर है 318। अब आप बोलोगे भाई प्रोड्यूसर तो इससे भी कम दिखा रहा है। अब क्या कर सकते हैं भाई, प्रोड्यूसर तो कम दिखाएगा, वो उसका चॉइस है। लेकिन अगर सैकनिल का डाटा और ट्विटर का डाटा तक जो ऑफिशियल साइट्स ट्रेड होता है वो ज़्यादा है, तो मेकर्स कम से कम 12-15 करोड़ कम ही दिखा रहे हैं। मैं क्या करूँ भाई उसमें। तो आज का जो कलेक्शन है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 3-3.5 करोड़ के आसपास ये फिल्म करने वाली है, विच इज़ क्वाइट फैंटास्टिक। 3.5 तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ कहीं नहीं गया। रेंज थी कल एक 2 करोड़ से 2.25 करोड़ की। आज मैं रेंज देता हूँ 2.25 करोड़, 2.25 से 3 करोड़, या फिर 2.5 से 2.25 करोड़ का कलेक्शन आ जाने के फुल चांसेस है। ऑक्यूपेंसी वाइज बात करूँ तो भाई आफ्टरनून धमाका होगा, इवनिंग धमाका होगा, मॉर्निंग कल से बेटर होगा, और नाइट जो शोज़ है वो कल के इक्वल या फिर कल से थोड़े कम होंगे। कोई भी एंगल से देखने को मिलता है कि आफ्टरनून और इवनिंग जो धमाका होगा। और आज का मैं आपको बात बता देता हूँ, कम शोज़ के साथ भी इसने कल वॉर 2 को हराया था। और आज भी ऐसा लग रहा है आराम से ये दुगना कर लेगी। वॉर 2 जितना कमाएगी शायद उससे दुगना कर लेगी ये, वो भी कम शोज़ के साथ। आप, मैं एक बात बोलता हूँ यार, ये अगर लोग इस पे जलते नहीं ना इस फिल्म पे, तो पहली फिल्म बन जाती, वो 500 करोड़ कर लेती भाई एनिमेटेड में। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर, 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस तो ऐसे ही हो गई है इतने कम शोज़ के साथ। क्या पता भाई 700-800 करोड़ तक कर लेती एनिमेटेड, वो भी ग्रॉस में। पर अब जो है यही है। और एक बात यहाँ पे आपने देखी क्या, नोटिस की क्या, अभी भी अगर 50-50 हज़ार टिकट एक एक दिन में बुक हो रहे हैं भाई। आज तो इसमें कोई शक नहीं कि कल अगर 49,000 टिकट बुक हुए सैटरडे के दिन, आज संडे है ना, हाँ तो भाई साहब आज संडे है ना, तो आज तो भाई 60,000 टिकट बुक हो सकते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना सही है भाई साहब कि ये फिल्म जिस तरीके से चल रही है, इसको भाई जस्टिस नहीं मिला है कुछ मामलों में। अगर इसको ढंग के स्क्रीन्स दिए जाते हैं, और इतनी अच्छी चलने के बाद भी स्क्रीन्स का मसला किया इन लोगों ने, अगर ये ढंग से स्क्रीन्स देते ना भाई, तो ये फिल्म लेवल कर लेती भाई बड़ी बड़ी फिल्म की। और ये एक फिल्म है जिसने सैयारा का हाइप रुकवा दिया ऑलमोस्ट। वो पवन कल्याण की फिल्म को भी इसने झटका ही दिया था वैसे देखा जाए तो। वो आने के बाद 1-2 दिन ही उसकी हवा थी, ये आने के बाद पूरी हवा ही निकल गई उस फिल्म की, जो सच है, जो आप लोगों ने विटनेस किया खुद। सन ऑफ सरदार धड़क को तो इसने मतलब रुकने तक नहीं दिया। अंदाज 2, झोरा, कौन सी थी वो, उदयपुर फाइल्स, वो कहाँ आई कहाँ गई पता नहीं चला। सैयारा का हाइप स्लो कर दिया। हाँ, सैयारा को नहीं कहूँगा मैं कि बहुत ज़्यादा स्लो किया, पर हाइप उसका, लोग इसकी चर्चा करने लगे। ऊपर से भाई कुली और वॉर 2 को तो इसने बहुत डेंट किया भाई हिंदी में। वॉर, वो बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। वॉर 2 वालों ने कुली को अच्छी तरीके से रिलीज़ नहीं होने दिया था, तो इनको लग रहा था कि भाई हमारी फिल्म चलेगी। लेकिन महाअवतार नरसिम्हा हिंदी में तो थी, उसने ऐसे टक्कर दे दी कि उसके हाइप भाई हॉलीडेज़ में कम हो गई वॉर 2 की। और ये हुआ है, और कुली क्लैश भी जीत गई उन दोनों का।
यही होता है भाई, आप आई मैक्स कब्जा करो, ये कब्जा करो, वो उससे कुछ नहीं होने वाला है। लोगों को तुम्हारी दादागिरी नहीं चाहिए, और इसी का घटिया परिणाम वॉर 2 को भुगतना पड़ा है, जो आप खुद विटनेस हो यहाँ पे। और ये होता है भाई कभी कभी। एनीवे चलो, वो ये जो भी है उसके बारे में अगर बाद में बात करेंगे हम। लेकिन ये बात तो तय है कि महाअवतार नरसिम्हा अगर यही चलता रहा, देखो एक बात है, जो कलेक्शन इसने दिया है सेटिस्फैक्शन वाला, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि अगले वीक अब 4 दिन ही थिएटर में है, नहीं भाई, मैं पहले मुझे भी थोड़ा डाउट था अगर, लेकिन जिस तरीके से इसके शोज़ है ना, देखो अगले वीक में वॉर 2 के शोज शायद सारे निकाल दिए जाएंगे, कुली हिंदी के शायद शोज निकाल दिए जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग अब। बट महाअवतार नरसिम्हा के एक एक दो दो शोज भी नहीं रखेंगे थिएटर ओनर्स, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ भाई, देखो मेरे प्रेडिक्शन महाअवतार नरसिम्हा का एक भी गलत नहीं आया है, एक भी नहीं। मैंने बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप ये खुद बोलोगे कि भाई कूली और वॉर 2 को तक किसने टक्कर ऐसी दी है कि उनकी भी हाइप को रुकवा दिया, वो हुआ। वो आने के बाद भी अगर आप देखो इसके शोज भले ही कम हुए, कलेक्शन आना कम हुआ क्या? ये ऑलमोस्ट कल हमें परसों गलत न्यूज़ मिली थी कि 90 लैक्स पे गई है, नहीं शायद इसने 1.1 करोड़ कमाया था। अभी सैकनेल का भी तो डाटा आया, ट्विटर पे भी डाटा दिखा रहा है 1.2 करोड़ का कुछ, यानी कि अभी तक ये 1 करोड़ के नीचे एक भी बार नहीं गई है। और वॉर 2 परसों से 1 करोड़ टच ही नहीं कर रही है, शायद कल किया खाली। तो ये फिल्म इतने दिनों तक 1 करोड़ से ऊपर ही है। ये है रियल जनता की आवाज़। अब क्या बोलूँ मैं, इतने कम शोज भाई, अगर जितने वॉर 2 को इसको शोज मिले थे ना, इसको जो वॉर 2 को जितने आई मैक्स वगैरह पे कब्जा किया था, अगर ये इसको इतना कर रही है 1000 करोड़ हो जाती। 500 छोड़ो रे, छोड़ो 500, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। और वो ऐसा नहीं कि ऑडियंस नहीं कंपलसरी शोज रखा है, अरे भाई उल्टा ऑडियंस ज़्यादा है, शोज ही नहीं मिल रहे फिल्म को। लोगों को ऐसे देखना पड़ रहा है कि यार ये 2:45 का ही शो है, बाद में डायरेक्ट 9 बजे शो है। अगर ये बैक टू बैक शोज नहीं है तो ऑडियंस का भी भाई उल्टा ऑडियंस देखना चाहती है इस फिल्म को। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑडियंस बोल रही है, आप खुद देख रहे हो, ये कुछ नया नहीं, बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। चो यही है भाई। एनीवे जो भी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखना, ओके। और आप बताइए भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और कमेंट्स में ज़रूर बताना। जब आप वीडियो देखोगे, वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, और हाइप तो दिया ही करो, लेकिन ये भी बताया करो कि जब आप देख रहे हो वीडियो तब बुक माई शो पे क्या चल रहा है, कितने टिकट बुक हो रहे हैं एंड ऑल। अगर हो सके तो वो बताना, या फिर ये भी बता सकते हो कि आपने ये फिल्म थिएटर में कितनी बार देखी है, या फिर ओवरऑल। तो ज़रूर बताइए इतना, क्योंकि भाई एक्चुअली मुझे भी लगता है कि आप लोगों से उस मामले में जानकारी लूँ कि सच में आप लोगों ने कितनी बार ये फिल्म देखी है। और ये फिल्म नहीं है भाई, ये रियलिटी है, हिस्ट्री अपनी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। शेयर दिस वीडियो, टेक केयर।